भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माने जाते हैं, जिनकी लीलाएं और उपदेश आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रेम, करुणा, धार्मिकता, नीति और भक्ति का समावेश है। कृष्ण का चरित्र अत्यंत व्यापक और बहुमुखी है, जिससे उन्हें एक अद्वितीय और प्रेरणादायक व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त है। कृष्ण का जन्म मथुरा के एक कारागार में हुआ था। उनके जन्म के समय मथुरा पर उनके मामा राजा कंस का शासन था, जो क्रूर और अधर्मी राजा था। एक भविष्यवाणी के अनुसार कंस की मृत्यु उनकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होनी थी, जिससे भयभीत होकर कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया था। कृष्ण के जन्म के समय जेल के पहरेदार सो गए और वासुदेव को चमत्कारिक रूप से जेल के द्वार खुले मिले। उन्होंने नवजात कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा को सौंप दिया, जहां कृष्ण का लालन पालन हुआ। कृष्ण का बाल्यकाल बेहद आकर्षक और लीलाओं से भरा रहा। उनकी बाल लीलाओं में माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और गोवर्धन पर्वत उठाना प्रमुख है। कृष्ण को माखन चोर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे अपने दोस्तों के साथ माखन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ये बाल लीलाएं शरारती होते हुए भी प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उनका प्रेम गोपियों के प्रति अद्वितीय था, विशेषकर राधा के प्रति, जो उनके आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक बनी। कृष्ण और राधा का प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक था, जो भक्त और भगवान के बीच के दिव्य प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण का चरित्र केवल प्रेम और शरारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे एक वीर योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने कंस का अंत किया और मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया। इसके बाद द्वारका नगरी का निर्माण किया, जो एक उन्नत और शक्तिशाली राज्य बना। महाभारत के युद्ध में उनका योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। अर्जुन के सारथी के रूप में उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जो कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का सार है। गीता का संदेश आज भी लोगों के लिए जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक है। भगवद गीता में कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन में किसी भी कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की इच्छा किए बिना। गीता का यह उपदेश हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है और हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दें। गीता का ज्ञान न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। कृष्ण के जीवन का प्रत्येक पहलू हमें कुछ न कुछ सिखाता है। वे एक आदर्श प्रेमी, मित्र, योद्धा, गुरु और भगवान के रूप में प्रतिष्ठित है। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल धार्मिक कथाओं का हिस्सा है, बल्कि वे जीवन में कठिनाइयों का सामना करने, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें उनके जन्म और बाल लीलाओं का स्मरण किया जाता है। कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल भक्तों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि प्रेम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें एक संतुलित, धर्मपरायण और आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।